Hello everyone, once again I am back with the explanation of English Literature Chapter 6 of Class 5, No Further Than Mandya. Dear students, this is a very interesting story about two boys who are studying in a boarding school. So let us start the explanation. I hope you will enjoy it. Some years ago, three boys decided to have an adventure. It was the middle of the summer holiday and their boarding school in the hills was closed for a month. They might have read or gone to the cinema, but they decided to do something more exciting. Dear students, यहाँ पर three boys की story बताई जा रही है. Some years back means कुछ साल पहले की बात है कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक एडवेंचर करते हैं. चलो हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कोई एक्टिविटी करेंगे. इट वॉज द मिडल ऑफ द समर हॉलीडे. समर हॉलीडे के बीच की बात है, मतलब समर हॉलीडे स्टार्ट होकर थोड़ा टाइम बीत गया है और उनके बोर्डिंग स्कूल जो कि हिल्स में थे वो अभी 1 महीने के लिए क्लोज्ड है. दे माइट हैव रेड और गॉन टू द सिनेमा. वो सभी सिनेमा के बारे में पढ़ चुके हैं, जा भी चुके हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कुछ और एक्साइटिंग करते हैं, डू समथिंग मोर एक्साइटिंग. लेट अस सी वो क्या करते हैं. डैनी एंड रॉबिन, two English brothers, lived in India because their father worked for a company in Bangalore. डैनी और रॉबिन नाम के दो ब्रदर्स हैं जो कि इंग्लिश ब्रदर हैं, लेकिन उनके फादर अभी बेंगलोर में एक कंपनी में वर्क करने आए हैं, इसलिए वो इंडिया में रह रहे हैं. Their friend Nikhil was from Bombay. His parents had gone abroad for a couple of weeks, so he was staying with his friends. और उनका फ्रेंड है वो निखिल है, वो बॉम्बे से है और उनके पेरेंट्स अभी कुछ ही दिनों से बाहर गए हुए हैं, इसलिए वो भी अपने इन फ्रेंड्स के साथ रह रहा है. तो अभी कितने बॉयज हो गए? 3. डैनी, रॉबिन एंड निखिल. अब हम देखते हैं इनका क्या प्लान है, आगे क्या एडवेंचर करने वाले हैं ये लोग. सो व्हाट आर देयर प्लान्स? लेट अस सी. प्लान्स फॉर द एडवेंचर, अ 3-day कैंपिंग ट्रिप ऑन बाइसिकल्स गॉट अंडरवे. अब उनका प्लान था कि 3 डे के लिए वो कैंपिंग करते जाएंगे साथ साथ में और बाइसिकल से ही एक दूसरी जगह जाते जाएंगे, और यही उनका प्लान था. The brothers had their own bicycles and hiring one for Nikhil would not be a problem. वो दोनों ब्रदर्स डैनी और रॉबिन, उनके पास अपनी अपनी बाइसिकल्स थी और निखिल के लिए उन्होंने एक बाइसिकल हायर कर ली. हायर मीन्स टू गेट समथिंग ऑन द पेमेंट फॉर द सेम. लेट्स प्लान द ट्रिप प्रॉपरली, सेड निखिल वन डे. निखिल ने कहा चलो हम सब बैठकर प्रॉपरली ट्रिप को प्लान कर लेते कि हमें किस ट्रिप में कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है. The 3 boys sat down to make an itinerary. Robin fetched some paper and pencils and Danny examined his new penknife. Now during the planning, अब वो लोग क्या डिसाइड करते हैं हम देखेंगे. Since you have that handy Danny, said Nikhil, pushing the pencils across the table, you may as well sharpen these. वो टेबल से पेंसिल्स उसको देते हुए बोल रहा है कि इनको भी शार्पन कर लो. They will damage the blade, said Danny. डैनी ने कहा नहीं इन पेंसिल को मैं शार्प करूंगा तो इससे इसका ब्लेड डैमेज हो जाएगा. Looking at the pencil suspiciously, उसने पेंसिल्स को देखा सस्पिशन के साथ, जैसे उसको लग रहा था कि इनको शार्प करने से बहुत प्रॉब्लम होगी, क्यों शार्प करा रहा है. That's what a knife is for, prompted Robin. रॉबिन ने कहा हाँ, और नाइफ किस लिए होता है? इसीलिए तो होता है, इन पेंसिल्स को शार्प कर लो. Cutting, what else? Replied Danny. You will see, this is the number. This is number 1 on my list of things to take on the expeditions. डैनी कहता है अरे तुम नाइफ की इतनी वैल्यू समझ नहीं रहे हो, पता है हमारी लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे कटिंग नाइफ है. एक्सपेडिशन पे जाने के लिए सबसे नंबर 1 में जो मेरा आइटम है, जो थिंग है, उसमें ये नाइफ आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. If we are going to बंदीपुर, said Robin, we'll need a map. अगर हम लोग बंदीपुर जा रहे हैं तो हमको एक मैप की जरूरत पड़ेगी. Dad has a map of Mysore state on his shelf. I will get it. Dad की शेल्फ में मैसूर का एक मैप है, मैं उसको ले आता हूँ, उसको साथ ले चलेंगे. As Robin left the room, Danny picked up one of the pencils and began to whittle. जैसे ही रॉबिन ने रूम से बाहर जाता है, डैनी ने एक पेंसिल को उठाया और उसको शार्प करना शुरू कर दिया. Be careful, warned Nikhil. निखिल ने कहा ध्यान से. Adding sarcastically, उसने मजाक के तौर पे कहा, उसने उसको मजाक बनाते हुए कहा कि ध्यान से your pen knife might get blunt. उसने कहा ध्यान से करो, तुम्हारा पेन नाइफ जो है ब्लंट हो जाएगा, शार्पनेस उसकी कम हो जाएगी. It is the opposite of sharp. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो लोग अपने फ्रेंड की मजाक बना रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने कहा था ना कि नाइफ मेरा ब्लंट हो जाएगा अगर मैं आपकी पेंसिल शार्प करूंगा.
Danny grunted. It's sharp, he said, watching the shavings come off, just like you wit. जैसे तुम्हारी विट शार्प है, जैसे तुम मेरे ऊपर शार्पली जोक कर रहे हो, वैसे ही ये पेंसिल भी शार्प हो गई है, देखा? Robin returned with the map. The boys spread it on the table and studied it. रॉबिन तब तक मैप लेकर आ जाता है और सारे बॉयज मिलकर के उसको टेबल पे फैला के देख रहे हैं कि मैप में कौन सा रूट किधर की तरफ जा रहा है. We start here in the cantonment of Bangalore, said Danny. Danny ने कहा हम लोग बेंगलोर के कैंटोनमेंट से स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी. Where else? smirked निखिल. निखिल ने फिर मजाक करते हुए कहा, और कहाँ? Okay, said Robin. We take the road out of the city and proceed along the Mysore road. Robin ने कहा okay, ठीक है, हम ये जो सिटी के बाहर का जो रास्ता है उससे शुरू करेंगे और मैसूर रोड से के साथ साथ चलते जाएंगे. We'd better leave early. The traffic will be bad later. जल्दी हम शुरू कर लेंगे अपनी जर्नी को, अदरवाइज थोड़ी देर में ट्रैफिक बहुत बुरा हो जाएगा, मतलब there will be a congestion of traffic. It will be hotter too, added Danny. Danny ने कहा हाँ, और देर करने से ना गर्मी भी बढ़ जाएगी. The boys pored over the map, making notes. 3 days was not long. They wanted to stay in Bandipur for at least one night, where they might catch sight of some wildlife, a tiger, a sloth bear, or the 4-horned antelope, and that their geography teacher Mrs. Gupta had told them about. अब boys क्या क्या कर रहे हैं? मैप के ऊपर ध्यान से स्टडी कर रहे हैं मैप की और नोट्स बना रहे हैं और बोल रहे हैं 3 दिनों का टाइम कोई ज़्यादा नहीं है, 3 दिन में उनको सब जगह जाना है. बंदीपुर में भी एक रात के लिए रुकना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर वो कुछ वाइल्ड लाइफ के इंटरेस्टिंग एनिमल्स जैसे टाइगर है, स्लॉथ बियर है, 4 हॉर्न वाला एंटीलोप है जो उनकी ज्योग्राफी टीचर ने बताया था मिसेस गुप्ता ने, वो सब चीज़ें वहाँ पर देखना चाहेंगे. सो दे आर वेरी एक्साइटेड एंड वॉन्ट टू यूज देयर 3 days वेरी वेल. 3 दिनों का पूरा यूज़ करके वो उस जर्नी को बहुत ही मेमोरेबल बनाना चाहते. The remaining part I will explain in the part 2 of this story. So, thank you for watching. Like, share and subscribe my video.